टू ऑल, हम लोग अब प्रियम्बल प्रस्तावना के एक अनदर कीवर्ड जो है लिबर्टी, इसे फ्रीडम या लिबर्टी एक सैनोनिम्स के तौर पे यूज किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, लिबर्टी स्वतंत्रता, स्वच्छंदता, ठीक है, स्वच्छंद हैं, आप स्वतंत्र हैं। ठीक है, लिबर्टी या फिर फ्रीडम। बहुत लोग देखते हो कि जब आंदोलन वगैरह होता है ना, कि जो लोग प्रोटेस्ट मार्च निकालते हैं और उन्हें पुलिस अगर रोकने का प्रयास करती है या दबाने का प्रयास करती है, तो लोग हमेशा यह कहते हुए सुनाई देते हैं, या आप लोग भी न्यूज़ वगैरह में सुनते हैं कि कह सकते हैं ये हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, बोलने का अधिकार है, मतलब हमें प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। तो एक मतलब एक सरकार के द्वारा जो है, यह उस वक्त की सरकार, मतलब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर थे, संविधान निर्माताओं ने, वो कुछ अधिकारों को एज अ फंडामेंटल राइट के तौर पे जो है तमाम नागरिकों को, ठीक है, प्रोवाइड कराते हैं, और वो इन्फोर्सेबल है बाई कोर्ट। मतलब कह सकते हैं कि वह न्यायालय के द्वारा अगर उसका कोई वायलेशन करता हुआ प्रतीत होता है, आप देखते हैं कि हमारी स्वतंत्रता, जो मौलिक अधिकार है, उसका कोई हनन करता है, तो आप कोर्ट जा सकते हैं और वह इन्फोर्स करा सकते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार से कह सकते हैं यह मौलिक अधिकार भी है, और साथ साथ प्रियम्बल जब हम लोग पढ़ते हैं बी द पीपल ऑफ इंडिया, तो उसमें यह शब्द भी प्रयोग में लाया जाता है, लिबर्टी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो हम लोग यहाँ लिबर्टी के बेसिक अर्थ, इसके मीनिंग को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये जो है एक्चुअली एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ आगे बढ़ने से पहले, ये जो है ना फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो 1789, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति से इंस्पायर्ड है, प्रेरित है, या फिर यह कह सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति 3 शब्दों के जनक माने जाते हैं। यह जब फ्रांस की क्रांति हुई तो पूरे के पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था में या डेमोक्रेटिक सेटअप में 3 शब्द जो है जुड़े, जिसमें है इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी, समानता, स्वच्छंदता, और फिर कह सकते हैं इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी, बंधुत्व या फिर भाईचारा। ठीक है, ये 3 फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति से इंस्पायर्ड है या फिर उससे लिया गया है। तो लिबर्टी, स्वतंत्रता, लिबर्टी का जो बेसिक अर्थ है, जो मीनिंग है, मीन्स एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट ऑन द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल। कोई भी व्यक्ति अगर कोई कार्य करना चाहता है, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, रिस्ट्रेंट मतलब रोकथाम, बाधा, कोई भी व्यक्ति कोई कार्य करना चाहता है तो उसके कार्य में कोई बाधा ना पहुंचे। ठीक है, कोई ऑब्स्टेकल्स जो है, कहते हैं कि टांग अड़ाना, कोई काम करने जा रहे हो, कोई पीछे से टांग खींच लिया, तो मतलब वही होता है कि एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स, किसी भी प्रकार का कोई उसमें बाधा ना पहुंचाना, यही है लिबर्टी, स्वतंत्रता का मतलब। कि हम जो जैसे प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, तो प्रोटेस्ट करने में भाई हमें कोई, हमारे ऊपर कोई लाठी चार्ज ना कर दे, हमें कोई उसमें बाधित ना कर दे, हमें कोई रोक ना दे, कोई कर्फ्यू ना लगा दे। ठीक है, तो एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स ऑन द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल इन द सेंस कोई भी एक अकेला व्यक्ति अगर जा रहा है कोई कार्य करने हेतु, तो उसमें कोई अड़चन ना डाले, कोई बाधा उत्पन्न ना करे। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनालिटीज, और इसके साथ साथ उन्हें अवसर भी प्रदान किए जाएं। अपॉर्चुनिटीज मतलब अवसर, ताकि वह अपना इंडिविजुअल पर्सनालिटीज, अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके, डेवलपमेंट कर सके। एक तो पहला है कि रिस्ट्रेंट ऑन द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल, मतलब एब्सेंस, वह जो है किसी भी प्रकार का रोकथाम या अड़चन से, या फिर कह सकते हैं एक प्रकार से आप कोई भी कार्य करने जा रहे हैं उसमें आपको बाधा रहित कार्य करने की स्वतंत्रता, और साथ साथ हमें इतनी कह सकते हैं कि अवसर मिले, इतनी अपॉर्चुनिटीज हमें प्रदान हो, ताकि हम अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें, अपना उत्थान कर सकें। ठीक है, तो प्रियम्बल में यह शब्द जो है ना, लिबर्टी जो है दिया गया है, और प्रियम्बल के अर्थों से अगर हम जानने का प्रयास करें तो ऑल सिटीजन्स, आगे जब हम लोग फंडामेंटल राइट को पूरे डिटेल में पढ़ने का प्रयास करेंगे तो उसमें हमें ये तमाम चीज़ें पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ शॉर्ट में बताने का प्रयास करता हूँ एज अ लक्ष्मीकांत में जो दिया गया है कि लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड परसिप, मतलब कोई भी एक नागरिक को, इस देश के जो नागरिक हैं,
उन्हें विचार करने की स्वतंत्रता होगी, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उन्हें एक्सप्रेस करने की, चाहे वो रिटन फॉर्म में एक्सप्रेस करें, न्यूज़पेपर के माध्यम से, आर्टिकल के माध्यम से, जर्नल्स के माध्यम से, या फिर बोलकर। ठीक है, तो एक तो है सोचने की, सभी को वालों के सोचने से कोई किसी को रोक नहीं सकता, मतलब एक प्रकार से कोई नहीं रोक सकता, और साथ साथ अभिव्यक्ति से रोका जा सकता है। जैसे न्यूज़पेपर में सेंसरशिप लगा दिया जाता है, किसी को अगर बंद कर दिया जाता है, ठीक है, होता है। तो यह एक समय हुआ था जब इमरजेंसी आया था, तो बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स वाले को या फिर जो उस वक्त के अपोजिशन मेंबर्स थे उस सबको इंदिरा गांधी ने जेल में डाल दिया था। तो एक प्रकार के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को भी बाधित कर दिया गया था। तो लिबर्टी ऑफ थॉट्स, विचारों की स्वतंत्रता, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिलीफ, किसी भी धर्म या फिर किसी भी पंथ, किसी भी संप्रदाय, किसी भी देव, किसी भी भगवान पर आपकी बिलीफ है, आस्था है, ठीक है, वही है बिलीफ है, फेथ है और वर्शिप, रीति रिवाज या पूजा पाठ आप अपने पद्धति से अपने धर्म के अनुसार करने की स्वतंत्रता। यह स्वतंत्रता हमें फंडामेंटल राइट के रूप में भी और प्रीएम्बल में भी अब बताया गया है, लिबर्टी के रूप में हमें मिलता है। थ्रू फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट। और अगर आपके कोई फंडामेंटल राइट को बाधित करने का प्रयास करता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं कि समवन ट्राई टू ब्रीच इन माय फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, कोई मेरा मौलिक अधिकार जो हमें संविधान के द्वारा प्राप्त हुआ है उसमें दखल देने या हनन करने का प्रयास कर रहा है। इनफैक्ट आप जो है सरकार के खिलाफ भी जा सकते हैं, स्टेट के खिलाफ, देश के खिलाफ नहीं, स्टेट के खिलाफ। ठीक है, तो इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट, और आप अपने मौलिक अधिकारों को इन्फोर्स करा सकते हैं। इसलिए कई बार देखते हो जो सरकार, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है उसमें लिखा रहता है स्टेट वर्सेस, ठीक है, जो PIL वगैरह डालते हैं उनका नाम दिखा है स्टेट वर्सेस, मतलब स्टेट के नाम पर ही वो जो है क्लेम कर देते हैं जाके सुप्रीम कोर्ट में। आगे, एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम। देखिए, अगर आप डेमोक्रेटिक सिस्टम में है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे मूल जो स्वरूप है ना, या फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था में कहा जाए कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान क्या है, तो वही है लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। व्यक्तिगत मेरे तौर पर बहुत सारे ऐसे स्कॉलर जो राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी हैं, शिक्षक हैं, विद्वान जन हैं, लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, ठीक है, या जो भी राजनीति शास्त्र को या फिर इस लोकतंत्र की व्यवस्था को अच्छे तौर पे जानते हैं, वो कह सकते हैं कि जो हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो मूल है इस लोकतंत्र का। अगर आपको कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिफ्रेंसिएशन कहने के लिए कह दिया जाए तो आप किसी भी एंगल को छोड़कर इस एंगल पे आप कह सकते हैं कि कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसे चाइना, वहाँ आप सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते, सरकार को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, वहाँ इतना ओपन मीडिया नहीं है। अब एग्जाम्पल ले लें भारत या अमेरिका में, वी आर सो लिबरल दैट वी कैन क्रिटिसाइज दी इलेक्टेड गवर्नमेंट। जैसे भारत में क्या है, मोदी सरकार है, चुने हुए सरकार है, लोगों के द्वारा चुना गया, 5 साल में हर साल इलेक्शन होता है, या कोई भी सरकार, पिछले मनमोहन सिंह का सरकार रहा हो, तो उसमें जो है हम चुने गई सरकारों को भी हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उसकी आलोचना कर सकते हैं। यहाँ की मीडिया इतनी स्वतंत्र है कि 24/7 चाहे तो आप सरकार की आलोचना करते रहे, आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो ये चीजें हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम को अलाइव रखने के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था को जीवित रखने के लिए, यह जो है कह सकते हैं लिबर्टी का जो कह सकते हैं एक प्रकार से फिलॉसफी है, जो सिद्धांत है, वह आवश्यक है, जरूरी है, नेसेसिटी है। और कम्युनिस्ट और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिफरेंशिएशन करना हो तो मैं मानता हूं कि लिबर्टी इज द पिलर ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आई एम गिविंग एग्जांपल ऑफ द चाइना और इंडिया। यू कैन कंपेयर विथ चाइना में, पता है जैक मा एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हुए, उन्होंने शायद स्टेट के खिलाफ, मतलब चाइनीज़ गवर्नमेंट के खिलाफ या वहाँ के जो भी जी जिनपिंग या फिर जो भी वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है उसके खिलाफ कुछ बोल दिया। 3 महीना तक जैक मा को, जो कि एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और कह सकते हैं बिजनेसमैन है, उन्हें नज़रबंद करके या फिर बंद करके रखा। तो ये आप समझ सकते हैं। और इंडिया में है मोदी को गाली दे दो, राजनाथ सिंह को गाली दो, मतलब चुनी हुई सरकार को भी आप लोग नहीं छोड़ते, क्रिटिसाइज करते ही हैं, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आगे लिबर्टी नॉट लाइसेंस्ड, लेकिन बट देयर वर सम रिस्ट्रेंट और सम कंडीशंस।
तो लिबर्टी नॉट लाइसेंस टू डू व्हाट वंस लाइक। स्वतंत्रता का अधिकार आपको है, लेकिन स्वतंत्रता का अधिकार आपको यह लाइसेंस नहीं प्रोवाइड कराता, आपको कह सकते हैं एक प्रकार से परमिट नहीं प्रोवाइड कराता कि आपको जो मन में आए सो कर दे। हमें स्वतंत्रता का अधिकार मिला तो हम किसी का गला काट दें, किसी का मर्डर कर दें, नहीं, इस तरह की स्वतंत्रता नहीं है। आपकी स्वतंत्रता वहाँ खत्म हो जाती है जहाँ अन्य लोगों की स्वतंत्रता प्रारंभ होती है। मतलब आपकी स्वतंत्रता हमारे गलत तक आने तक जो है रुक जाती है, इसके बाद आगे नहीं बढ़ सकती, या हमारी स्वतंत्रता आपके गलत तक आने के बाद रुक जाती है। तो ये हमें लाइसेंस प्रोवाइड नहीं कराती कि हम कुछ भी कर सकें, वॉट एवर वी वॉन्ट, नहीं, और वॉट वंस लाइक। हमारी इच्छा है कि हम जो है बैंक में जितना खजाना है वो हम अपने घर ले आए, तो ये मतलब हम स्वतंत्र हैं, बैंक का जितना पैसा हम ले आए, लेकिन ऐसा हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये है कि नॉट लाइसेंस टू डू व्हाट वंस लाइक्स एंड एंजॉय विद इन लिमिटेशंस, हमें सीमाओं में रहकर, ठीक है, ताकि अन्य लोगों की भी स्वतंत्रता है उसकी स्वतंत्रता बाधित ना हो, ठीक है। जैसे हमारी स्वतंत्रता है वैसे आपकी भी स्वतंत्रता होगी, अनदर सिटीजन्स की भी स्वतंत्रता होगी। तो सबकी स्वतंत्रता, सबकी लाइबर्टी को जो है देखते हुए हमें उस पर कुछ लिमिटेशंस, कुछ सीमाएं रखी गई हैं कि इस सीमा तक आप स्वतंत्र हैं, इसके बाद जो है आप पर कानूनी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। फंडामेंटल राइट इज नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड ऑन द सेम बेसिस। लिबर्टी इज नॉट एब्सोल्यूट, इट इज ऑल्सो क्वालिफाइड। कहने का मतलब है कि आपकी स्वतंत्रता या आपके मौलिक अधिकार, आपके लिबर्टी जो है या पूरे के पूरे एब्सोल्यूट नहीं है कि नहीं भाई हम ये जो हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो हम सरकार को तो क्रिटिसाइज कर सकते हैं लेकिन देश को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। तो इसमें हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा कि जहाँ राष्ट्र का प्रश्न आता है वहाँ इस राष्ट्र के इस राष्ट्र की जो इंस्टीट्यूशंस हैं या डेमोक्रेटिक जो फिलॉसफी, इसको हम जो है क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। हाँ, सरकार को हमारा क्रिटिसाइज कर सकते हैं, वो लोकतंत्र की एक जो कह सकते हैं कि ये अच्छी चीज़ है कि हम सरकार की सकारात्मक आलोचना करते रहें ताकि सरकार जो है हमारे लिए काम करते रहे। तो ये प्रेमल के कीवर्ड लिबर्टी को हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद इक्वलिटी है और ये फ्रेंच रिवोल्यूशन से प्रेरित है, फ्रांस की क्रांति से, ऑलरेडी हम बता चुके हैं। इसके बाद हम लोग जो है इक्वलिटी है इसके बारे में पढ़ेंगे, फ्रेटर्निटी है इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्लीज द बेल आइकन, ठीक है। कोई कमेंट, सजेशन, एडवाइस, कोई क्वेरीज कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे।